समय की बात है। अयोध्या के भव्य राज्य में राम नाम का एक कुलीन राजकुमार रहता था, जो राजा दशरथ और रानी कौशल्या का सबसे बड़ा पुत्र था। राम सदाचार के प्रतीक थे, जो धर्म के प्रति अपनी अटूट भक्ति और कर्तव्य की गहरी भावना के लिए जाने जाते थे। अयोध्या राज्य राजा दशरथ के बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासन में फला फूला। राम सभी लोगों के आराध्य थे, जो उन्हें आशा और सत्यनिष्ठा के प्रतीक के रूप में देखते थे। राजा जनक की बेटी खूबसूरत राजकुमारी सीता से उनके विवाह ने अयोध्या और मिथिला के बीच संबंधों को और मजबूत किया। हालांकि दुष्ट राक्षस राजा रावण ने जल्द ही अयोध्या की शांति भंग कर दी। सत्ता की अपनी अतृप्त लालसा से प्रेरित होकर रावण ने सीता का अपहरण करने की एक धूर्त योजना बनाई। एक ऋषि के भेष में उसने सीता को उनके निवास की सुरक्षात्मक सीमा से बाहर जाने के लिए धोखा दिया और तेजी से उसे अपने उड़ने वाले रथ में लंका के अपने राज्य में ले गया। जब राम को सीता के गायब होने का पता चला, तो उनका दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया। दोहक और धार्मिक क्रोध से भरकर उसने अपनी प्यारी पत्नी को किसी भी कीमत पर वापस लाने की कसम खाई। उन्होंने श्रद्धेय ऋषि विश्वामित्र का मार्गदर्शन मांगा, जिन्होंने राम के मिशन के दिव्य महत्व को प्रकट किया और उन्हें शक्तिशाली दिव्य हथियार प्रदान किए। अपने वफादार भाई लक्ष्मण के साथ राम सीता की तलाश के लिए जादुई जंगलों में चले गए। भाइयों का सामना कई रहस्यमय प्राणियों से हुआ, जिनमें सौम्य लेकिन शक्तिशाली ऋषि वाल्मीकि भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में रामायण में उनकी महाकाव्य कहानी लिखी। उनकी पहली महत्वपूर्ण मुठभेड़ रावण की बहन शूर्पणखा से हुई थी। राम के करिश्मे से मंत्रमुग्ध होकर वह कामुक इरादों के साथ उनके पास पहुंची। हालांकि राम, जो केवल अपनी प्रिय सीता के प्रति समर्पित थे, ने विनम्रता पूर्वक उनकी प्रगति को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकृति से क्रोधित होकर शूर्पणखा एक भयानक रक्त पिपासु राक्षसी में बदल गई और भाइयों पर हमला करने लगी। बचाव में लक्ष्मण ने तेजी से उसकी नाक काट दी, जिससे उसकी धमकी समाप्त हो गई। शूर्पणखा के अंगभंग की खबर रावण तक पहुंची, जिससे उसका क्रोध भड़क उठा। उसने राम के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खाई और महान राजकुमार को नीचे लाने के लिए एक विश्वासघाती योजना बनाई। अपनी यात्रा जारी रखते हुए राम और लक्ष्मण का सामना भगवान राम के वफादार भक्त, शक्तिशाली वानर योद्धा हनुमान से हुआ। हनुमान ने राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा की प्रतिज्ञा की और अपनी उल्लेखनीय शक्ति और असीम भक्ति के साथ सीता को बचाने की खोज में एक अमूल्य सहयोगी बन गए। रास्ते में कई खतरों का सामना करते हुए तीनों रहस्यमय जंगलों के बीचों बीच चले गए। उनका सामना कबंध और सुबाहु सहित दुर्जय राक्षसों से हुआ, जिन्हें उन्होंने अपनी वीरता और दिव्य हथियारों से परास्त कर दिया। जैसे ही वे दंडक वन के किनारे पहुँचे, उनकी मुलाकात ऋषि अगस्त्य से हुई, जो एक श्रद्धेय दृष्टा थे, जिन्होंने उन्हें पवित्र ज्ञान और दिव्य हथियार प्रदान किए। इन आशीर्वादों से सशक्त होकर राम, लक्ष्मण और हनुमान ने नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। उनकी यात्राएं उन्हें भारत के दक्षिणी सिरे तक ले आईं, जहां उन्हें रावण के दुर्जय साम्राज्य लंका तक पहुंचने के लिए विशाल महासागर को पार करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। निश्चिंत होकर राम ने समुद्र देवता समुद्र से प्रार्थना की, जो उनके सामने प्रकट हुए और एक रास्ता बनाने का वादा किया। हनुमान के नेतृत्व में वानर सेना ने पत्थरों और चट्टानों का एक शानदार पुल बनाया, जो राम सेतु या राम के पुल के रूप में प्रसिद्ध है, जिससे राम और उनके सहयोगियों को समुद्र पार करने की अनुमति मिली। लंका में, जो कि समृद्धि और अंधकार से युक्त राज्य था, राम को एक विकट चुनौती का सामना करना पड़ा।
10 सिरों वाला राक्षस राजा रावण एक दुर्जय सेना का नेतृत्व करता था और उसके पास अद्वितीय ताकत थी। हालांकि साहस, धार्मिकता और देवताओं के आशीर्वाद से लैस होकर राम निडरता से युद्ध में चले गए। राम और रावण के बीच महान युद्ध छिड़ गया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। अनगिनत योद्धा असाधारण वीरता और अलौकिक शक्तियों के साथ लड़े। वानरों के राजा सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान और रावण के नेक भाई विभीषण जैसे महान नायकों ने राम के साथ मिलकर अपनी सेना को मजबूत किया। इस विशाल संघर्ष में राम ने धनुष और बाण के साथ अपने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन किया और दैवीय ऊर्जा से युक्त बाणों की वर्षा की। उनके बाणों ने रावण के भ्रम को तोड़ दिया, राक्षस राजा के कई रूपों के सिर काट दिए। अंत में एक चरम क्षण में राम ने एक शक्तिशाली दिव्य बाण छोड़ा, जिसने रावण के हृदय को छेद दिया, अत्याचारी को परास्त किया और उसके आतंक के शासन को समाप्त कर दिया। रावण की पराजय के साथ ही सीता कैद से मुक्त हो गई। खुशी से अभिभूत राम और सीता खुशी से फिर से मिले। उनका प्यार और भक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। विजय नायक हनुमान, लक्ष्मण और उनके वफादार सहयोगियों के साथ अयोध्या की वापसी यात्रा पर निकल पड़े। अयोध्या के लोग, जो अपने प्रिय राजकुमार की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ने खुशी से उनकी घर वापसी का जश्न मनाया। अपने गुणी राजकुमार और उसकी तेजस्वी पत्नी का स्वागत करते हुए पूरा राज्य मिट्टी के दियों से जगमगा उठा। अयोध्या के असली राजा के रूप में राम के राज्याभिषेक ने एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। समृद्धि, धार्मिकता और सद्भाव का समय। रामायण एक कालजयी महाकाव्य है जो कर्तव्य, धार्मिकता, निष्ठा और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत के बारे में गहन शिक्षा देता है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करता है, हमें अटूट भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और धार्मिकता की विजय की याद दिलाता है। जैसे ही इस पौराणिक गाथा का सूर्यास्त होता है, रामायण की महाकाव्य यात्रा इतिहास के इतिहास में अंकित हो जाती है, जो विश्वास, साहस और बलिदान की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में काम करती है।